हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत सिंह है और द रियल गाइड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने आए हैं बैंक एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में कि बैंक एग्ज़ाम जो होता है हमारा प्रीलिम्स में एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है और उसका क्या सिलेबस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। ठीक है, तो कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम जो होता है, ठीक है, वो 100 मार्क्स का, उसका प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। उसमें 3 सब्जेक्ट होता है, रीजनिंग का 35 क्वेश्चन, क्वांट का 35 क्वेश्चन और इंग्लिश का 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स, टाइम। अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें तो किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स में, ठीक है, रीजनिंग का 35 क्वेश्चन होता है। ठीक है, क्वांट का भी 35 क्वेश्चन होता है, इंग्लिश का 30 क्वेश्चन होता है। अगर हम लोग पुराने मतलब पैटर्न की बात करें तो रीजनिंग का 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का होता था। ठीक है, और इसके लिए हमें 20 मिनट्स मिलता था। क्वांट का भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का होता था और 20 मिनट्स इसके लिए मिलता था हमें। और इंग्लिश का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होता था और इसके लिए हमें 20 मिनट। तो टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 60 मिनट। मतलब हमें 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करना था और 100 मार्क्स होता था। ठीक है, पर अभी क्या है कि अभी IBPS PO में, सिर्फ IBPS PO में, SBI PO का तो एक अलग ही पैटर्न हो गया है, लेकिन अभी IBPS PO में एक नया मतलब कि मार्क क्राइटेरिया आ गया है। ठीक है, अभी क्या है कि 35 क्वेश्चन जो है वो 40 मार्क्स का हो गया है रीजनिंग का। ठीक है, क्वांट का 35 क्वेश्चन जो है वो 30 मार्क्स का हो गया है और इंग्लिश का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का ही है और टोटल ये 100 मार्क्स का हो गया है। तो यहाँ पे ये चेंजेस आ गया है कि रीजनिंग का 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा, क्वांट का 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा और इंग्लिश का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का जो पहले था वही है। टाइम में कोई चेंजेस नहीं है, टाइम ड्यूरेशन सेम ही है। ठीक है, तो ये हमारा नया ये हो गया है। ठीक है, अब हम लोग एग्जामिनेशन सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स का। ठीक है, तो प्रीलिम्स में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग के सब्जेक्ट का। ठीक है, तो हमारा रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है ना वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक हो गया मिसलेनियस, दूसरा हो गया पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ठीक है, अगर हम लोग मिसलेनियस की बात करें, ठीक है, तो मिसलेनियस में कौन कौन सा टॉपिक आता है उसका बात करते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले तो मिसलेनियस में सबसे पहले आता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। थोड़ा सा चलने में ये दिक्कत हो रहा है, मैंने पूछा है भीगे कपड़े से इसलिए। ठीक है, उसके बाद आता है सिलोगिज्म। उसके बाद है इनइक्वालिटी। उसके बाद है ब्लड रिलेशन।
उसके बाद है डायरेक्शन सेंस, उसके बाद एक आता है, इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग। उसके बाद एक है चाइनीज कोडिंग। इसके बाद कभी कभी एक वर्ड फॉर्मेशन या वर्ड पेयरिंग से एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग आता ही है, ठीक है। तो ये हमारा मिसलेनियस का हो गया सिलेबस, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग पजल सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें, तो सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट बात करें तो हम लोग का होता है लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद होता है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद होता है पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट। इसके बाद एक होता है रेक्टेंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट। एक होता है ट्राइंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट। और एक होता है अनसर्टेन पीपल वाला, ठीक है। अनसर्टेन पीपल वाला लीनियर में भी आता है, वो सर्कुलर में भी आता है, तो वो अनसर्टेन पीपल वाला आता है। सीटिंग अरेंजमेंट ही होता है, ठीक है, ये भी, ठीक है। ये सर्कुलर में भी हो सकता है, लीनियर में भी हो सकता है। तो ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का है, ठीक है। इसके बाद हमारा पजल में कुछ विशेष प्रकार का पजल होता है, जैसे होता है बॉक्स पजल। इसके बाद होता है फ्लोर पजल। इसके बाद होता है डे, मंथ या फिर ईयर बेस्ड पजल। इसके बाद एक होता है वेरिएबल पजल। पाँच छह लोग होते हैं, कभी एप्पल कभी फ्रूट्स कभी कुछ कुछ ऐसे करके वेरिएबल दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है क्वांटिटी कंपैरिजन पजल। इसमें जनरली क्या होता है कि मतलब कि ऐसे पाँच छः लोग मतलब दिए रहते हैं, और उनका वेट का या फिर हाइट का कंपेरिजन होता है, तो ये बड़ा इजी, लगभग हर एग्जाम में आता ही है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पजल है, ठीक है। इसके बाद एक आता होता है डेजिग्नेशन बेस्ड पजल। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट मतलब सीटिंग अरेंजमेंट और पजल है, ठीक है। तो रीजनिंग का जो सिलेबस है वो यही है, ठीक है। इसके बाहर अगर ये इन चैप्टर्स अगर आप अच्छे से कर लिए तो इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका इतने से हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम एग्ज़ाम का अगर वेटेज का बात करें, ठीक है, तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से लगभग लगभग 20 के आसपास, 20 से 22 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से ही होता है। उसके बाद जो बचा 12 से 14 मार्क्स का क्वेश्चन वो मिसलेनियस से आता है, ठीक है। 3 से 4 से 5 पजल या सिटिंग अरेंजमेंट आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस में जनरली क्या होता है कि अगर हमारा अगर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ रहा है तो 4 से 5 क्वेश्चन इससे आ जाता है वन टाइम में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग सिलॉग्स की बात करें तो 2-3 क्वेश्चन सिलॉग्स तो आ ही जाते हैं लगभग हर एग्जाम में। इनक्वालिटी भी आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं तो ये भी 2-3 क्वेश्चन इससे भी रहते हैं। डायरेक्शन सेंस से भी 2-3 रहते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि सारे एग्जाम में आए, लेकिन कुछ कुछ ऐसा चैप्टर है जो जरूरी है, ये आता है लेकिन बहुत कम ही, मतलब कब इसका थोड़ा सा वेटेज कम है, कभी आता है कभी नहीं भी आता है, ठीक है। चाइनीज कोडिंग अगर एक आता है तो 4 से 5 क्वेश्चन एक बार में आ जाता है, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन वर्ड पेयरिंग से एक दो क्वेश्चन आता ही है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है जो लगभग हर एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम प्रीलिम्स प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, ये सारे से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। या तो 2-3 आएगा, या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये आए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आता है तो कभी चाइनीज कोडिंग नहीं आता है, चाइनीज कोडिंग आता है तो कभी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज नहीं आता है। तो हमारा यही है, ठीक है। इसके बाद अगर आप सब ये सारे चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं तो बैंकिंग का कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम हो, बैंकिंग या इंश्योरेंस का, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो हमारा रीजनिंग का यही सिलेबस है, ठीक है। अब हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है, कि उसमें क्या आता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है वो हमारा 3 पार्ट में बटा होता है। सबसे पहला स्पीड मैथ्स, दूसरा होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, और तीसरा होता है अरिथमेटिक, ठीक है। तो सबसे पहला होता है स्पीड मैथ्स, दूसरा होता है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, और तीसरा होता है अरिथमेटिक। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड मैथ्स की अगर बात करें, ठीक है, तो स्पीड मैथ में होता है सबसे इजीएस्ट, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। उसके बाद होता है नंबर सीरीज, ये दो तरह का होता है, मिसिंग या फिर रॉन्ग नंबर। उसके बाद होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्पीड मैथ्स के ये 3 जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम पीओ के एग्जाम में इससे 10 क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही जाता है, ठीक है, 10 क्वेश्चन, ठीक है। या तो सिंप्लीफिकेशन 5 देगा तो क्वाड्रेटिक दे देगा उसके साथ, या तो फिर सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज दे देगा, या फिर नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक, मतलब 3 में मैक्स, कभी कभी तीनों आ जाता है किसी किसी शिफ्ट में, तो मैक्सिमम 2 तरह का, इन दो तीनों में से कोई 2 आएगा ही, और मिनिमम 10 मार्क्स का आता ही है। और अगर क्लरिकल एग्जाम ले ले तो उसमें 15-15 नंबर का भी स्पीड मैथ का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा बात है कि इसका नाम स्पीड मैथ इसलिए है क्योंकि ये करना बहुत ईजी है। अगर आप लोग, आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो ये 10 से 15 क्वेश्चन आराम से आप 4 से 5 मिनट में कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन 6-7 मिनट में हो जाएगा। 10 क्वेश्चन अगर आता है, पीओ लेवल का भी अगर आता है तो आपको मैक्सिमम हार्डली 4 से 5 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो इसका प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग डीआई की बात करें, ठीक है, तो डीआई जो जनरली होता है वो 4-5 तरह का होता है। 5 तरह का कौन कौन सा मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले होता है टेबल डीआई, उसके बाद होता है बार ग्राफ, उसके बाद होता है लाइन ग्राफ, उसके बाद होता है पाई चार्ट, और लास्ट में आता है कैसलेट, कैसलेट डीआई। आजकल पीओ प्रीलिम्स के एग्जाम में कैसलेट डीआई का वेटेज बहुत बढ़ गया है। मिनिमम एक क्वेश्चन कैसलेट डीआई का आ ही जाता है, और मेंस में तो आता ही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अरिथमेटिक की बात करें, तो अरिथमेटिक में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, SICI, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, ठीक है।
इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा कुछ चैप्टर जो हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो प्रीलिम्स एग्जाम में फ्रिक्वेंटली देखा जा रहा है पिछले सालों में पीओ के प्रीलिम्स में, ठीक है, वो कुछ चैप्टर हैं, मैं बता देता हूँ आपको। डेटा सफिशिएंसी, और क्वांटिटी क्वांटिटी कंपैरिजन, उसको Q1 Q2 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आप पिछले सालों के क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं, पीओ का प्रीलिम्स का, आईबीपीएस पीओ हो गया या आरआरबी पीओ भी हो गया, इसमें ये दोनों फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है। तो ये दोनों का अब तैयारी करना स्टार्ट मतलब करना होगा। ये जनरली मेंस में आता था, मेंस में लोग जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग तो ये करते ही होंगे, लेकिन जो लोग अभी मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर न्यू है या फिर प्रीलिम्स अगर उनको लग रहा है कि ये नहीं आएगा तो नहीं, ऐसा नहीं है, अब ये आने लगा है। तो ये दो चीज़ यहाँ है, ठीक है, इसकी तैयारी करके अब जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा क्वांट का जो सिलेबस यही है, ठीक है। अगर आप लोग ये सारा जो चैप्टर है ये कर लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे एसबीआई हो चाहे आरआरबी क्लर्क हो, सारा एग्ज़ाम इसी मतलब सिलेबस से प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। मेंस की हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ प्री की बात कर रहे हैं। तो ये अगर सिलेबस आप लोग कर लेते हैं आराम से, मीन्स मतलब कोई भी एग्ज़ाम का प्री, कोई भी बैंक का एग्ज़ाम का प्री निकल सकता है। इसके बाद हम लोग अंग्रेजी की बात करते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट में, ठीक है, तो उसका क्या सिलेबस है। एक चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो 35 क्वेश्चन आता है उसमें मिसलेनियस मैंने आपको बताया था, वो स्पीड मैथ का, उससे कभी 10 कभी 15 क्वेश्चन, मतलब क्लरिकल में 15 या फिर इसमें 10 क्वेश्चन आ ही जाता है पीओ में, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग पीओ प्रीलिम्स की बात करें, पिछले बार आईबीपीएस पीओ की बात करें तो 10 क्वेश्चन हमारा स्पीड मैथ से आ रहा था, 2 डीआई आ रहा था, उसके बाद एक कैशलेट डीआई आ रहा था, मतलब 12 से 13 नंबर, कभी कभी 15 नंबर का भी हमारा डीआई से आ रहा था, ठीक है। उसके बाद जो 10-12 मार्क्स बचे वो अरिथमेटिक से आ रहा था। तो हमारा वेटेज जो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का है वो ऐसा ही है, 10 नंबर स्मिथ मैथ से आएगा, 12-13 नंबर डीआई से आएगा और 12-13 नंबर अरिथमेटिक से आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में जनरली जो पूछा जाता है वो सबसे पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम लोग आरसी के भी नाम से जानते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन इसके हर एग्जाम में आराम से आते हैं, ठीक है। इसके बाद एरर स्पॉटिंग, स्पॉटिंग एरर, 4 से 5 क्वेश्चन इसके भी हर एग्जाम में आते हैं। उसके बाद पैराजम्बल, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है ये एग्जामिनर का, जो क्वेश्चन सेट करता है, ठीक है। इसके भी 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ड स्वैप, उसके बाद मैचिंग, उसके बाद फिलर्स, सिंगल फिलर, कभी कभी डबल फिलर भी आ जाता है। उसके बाद क्लोज टेस्ट, उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट, उसके बाद वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये सब कुछ कुछ टॉपिक है जो इंग्लिश के एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। इसके बाद भी कुछ कुछ टॉपिक है जो आता है, ठीक है। तो ये इंग्लिश का कुछ टॉपिक है, इसके अलावा कुछ टॉपिक अगर कुछ बच रहा होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इंग्लिश में ये करना इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो मैंने जो सिलेबस आपको बताया क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का, ठीक है, अगर आप लोग वो अच्छे से कर लेते हैं तो आईबीपीएस हो गया या एसबीआई का हो गया या कोई इंश्योरेंस एग्जाम भी हो गया, लगभग सबका सिलेबस सेम ही है, चेंजेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप कोई भी
बैंक एग्ज़ाम या इंश्योरेंस एग्ज़ाम का प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये मेरा सिलेबस था। इसके बाद मैं आप कुछ एग्ज़ाम्स का मतलब एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल लेकर आऊँगा कि मतलब कि किस एग्ज़ाम में रीजनिंग के सब्जेक्ट में किस सेक्शन से कितने पूछे गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि हम लोग को अगर अभी जैसे IBPS पीओ या फिर SBI पीओ आया हुआ है, तो हम लोग किस प्रकार से ध्यान दें कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा प्रीलिम्स। तो ठीक है, फिर अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।